दोस्तों, एक बार फिर से कोरोना वायरस की आहट सुनाई दे रही है। साल 2025 में कोरोना वायरस ने फिर से रूप बदला है और इस बार नाम है JN.1 वेरिएंट। सिंगापुर, हांगकांग से लेकर चीन तक इस नए वेरिएंट ने खलबली मचा रखी है। क्या भारत इस बार भी सुरक्षित रहेगा या हमें फिर से सतर्कता बरतने की जरूरत है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन और स्वागत करती हूँ आपका आरंभ न्यूज में। आइए विस्तार से जानते हैं इस बहरूपी वायरस की नई चाल और इससे बचाव के उपाय। कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को 2020-21 में जकड़ रखा था, अब एक बार फिर अपना नया रूप लेकर आया है। JN.1 ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.2.86 वर्ड से निकला है। इस वेरिएंट की खोज अगस्त 2023 में हुई, लेकिन अभी ये तेजी से दुनिया के कई देशों में फैलता नजर आ रहा है। इसमें लगभग 30 म्यूटेशन पाए गए हैं जो इससे हमारी इम्यूनिटी से बचने में मदद करते हैं। मतलब ये आसानी से संक्रमित कर सकता है। JN.1 के सब वेरिएंट LF7 और NB1.8 के खास तौर पर सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और चीन में कोरोना वायरस में बढ़ोतरी की है। सिंगापुर में तो मई के पहले 19 दिनों में ही लगभग 3000 नए मामले दर्ज हुए हैं और हांगकांग में कोरोना से अब तक लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में अभी तक JN.1 वेरिएंट के फैलाव की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना के हल्के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। मुंबई के KEM अस्पताल में 2 मरीजों की मौत ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की 19 मई को हुई समीक्षा में बताया कि देश में अभी तक कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है और कुल सक्रिय मामले केवल 257 हैं। फिर भी हमें घबराने की बजाय सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। क्या वैक्सीन वाले इस नए वेरिएंट से सुरक्षित हैं? अभी तक की स्टडी से ये पता चला है कि पुरानी कोरोना वैक्सीन और संक्रमित से बनी इम्यूनिटी JN.1 के खिलाफ पूरी तरीके से प्रभावित नहीं है। लेकिन अच्छी खबर तो ये है कि WHO ने बूस्टर डोज को खास तौर पर इस वेरिएंट से लड़ने के लिए प्रभावित बताया है। यह बूस्टर डोज संक्रमण को 19% से लेकर 49% तक रोक सकता है। इसीलिए जिन लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लिया है, उन्हें तुरंत वैक्सीनेशन कराना चाहिए। कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचने के लिए हमें फिर से वही सावधानी अपनानी होगी जिन्हें हमने पहले भी कई बार दोहराया है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क लगाना अनिवार्य, बार बार हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, खांसी या छिंकाने पर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना, बीमार लगने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना और सबसे जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना। दोस्तों, कोरोना वायरस ने हमें सिखाया कि छोटी लापरवाही भी बड़े खतरे को आमंत्रण देती है। JN.1 वेरिएंट ने दिखा दिया कि ये वायरस कभी भी वापस आ सकता है। हमें डरना नहीं है, लेकिन सचेत रहना है। अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा के नियमों का पालन करिए और मास्क पहनिए, टीकाकरण कराएं और बिना वजह घर से बाहर न निकले। याद रखिए, हमारी सतर्कता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल आरंभ न्यूज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।